हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का। और वो है एनिमल हस्बेंड्री और जनरल एनिमल हस्बेंड्री चालू हो रही है भाई। आज के बाद में हम लोग ना जनरल एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक हमने 3 क्लास के अंदर सारे आंकड़े पूरे कर लिए। अगर कोई रह गया तो एक आधा और धीरे धीरे बीच में लेते रहेंगे। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय राजधानी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू कर देते भाई। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पशुओं की आयु ज्ञात करना। भाई एनिमल्स है, हम लोग तो ना हमारी डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। एनिमल्स के पास तो ना कोई डेट का सर्टिफिकेट होता है, ना कोई डेट ऑफ बर्थ पता करने का होता है। तो वो कैसे हम लोग उनको कैसे पता लगाए? हमारे ना कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। भाई मानस प्रताप सिंह जी किसक नहीं रहा ऊपर नीचे, हाँ कई ऐसे लोग मिलेंगे जो ना छोटा बता के किसी को ना बूढ़ा पशु टिका देते हैं, ले जाओ, है ना। तो कैसे पता करें हम? तो यहां हमारा जो चलने वाला है वो होगा डिटरमिनेशन ऑफ एज। अगर आप लिख रहे हैं तो यू मस्ट राइट इन योर कॉपी द हेडिंग डिटरमिनेशन ऑफ एज, पशुओं की आयु निर्धारण करना। पहले हम लोग जनरल बात करेंगे भैया। जनरली मैं आपको बता दूं, एनिमल्स का जो एज होता है, जनरली जो एनिमल का एज होता है, एनिमल की जो उम्र होती है वो मानी जाती है 20 से 23 साल, 22 23 ईयर्स। सामान्य तौर पर किसी भी जानवर का जो आयु है, कोई भी पशु है, गाय है, भैंस है, इन सब की उम्र मानी जाती है 20 से 23 साल। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जनरली द एज ऑफ एनिमल इज 22 23 ईयर्स, राइट है। अब ऐसा क्यों करते हैं, हम आगे इसकी बात भी करेंगे, क्यों करते हैं हम ऐसा, क्या जरूरत है ऐसा करने की, क्या ऐसा हमारे ऊपर पहाड़ टूट रहा है कि हम लोग ना आयु ज्ञात कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। एक तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एनिमल हो उसकी पहले ब्यात से लेके तीसरे ब्यात तक, पहले से लेके तीसरे ब्यात तक उसका दूध उत्पादन बढ़ता है। पहले से तीसरे ब्यात तक भाई, फर्स्ट काविंग टू थर्ड काविंग, यहां पर होता है दूध उत्पादन में वृद्धि, ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे ही वो तीसरे से लेके 5वें तक आता है, 3rd to 5th जो काविंग होता है, ब्यात होता है, वहां पर ना बढ़ता है ना घटता है, मतलब बढ़ना भी कैंसिल तो गिरना भी कैंसिल। लेकिन जैसे ही वो पशु ना बाद में 5 के बाद में आता है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन, मतलब 5 के बाद मोर देन 5th जब उसकी काविंग आती है, उसका ब्यात आता है, तो उसका प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाता है। तो यहां पर ना कुछ जनरल बातें हैं। जनरल एनिमल एज जनरली हम लोग ना 20 से 23 साल मानते हैं कि एक जानवर 20 से 23 साल जीता है, पशु 20 से 23 साल जीता है। पहले शुरू का 1 2 3 ब्यात में उसका ना पहले में, दूसरे में, तीसरे में दूध उत्पादन बढ़ता है। 3 से लेके 5 तक ना उसका ना बढ़ता है ना घटता है। उसके बाद में 5वें से उसमें गिरावट आना शुरू हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये कुछ जनरल कंडीशंस है। अब हम लोग ना भाई कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, ये वाला बात हम कर लेंगे। कब कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए ज्ञात करने के ना अनेक तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं पशुओं की एज ज्ञात करने के लिए। तो कुछ हम ले लेते हैं छोटे मोटे 2 4 5, फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्यों करते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो भैया पशु की ना शारीरिक दशा देख के, उसकी ना उसका उम्र देख के ये निर्धारण की विधियां हैं। पहले आपको मुझे लग रहा है जनरल वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद में हम लोग ना कैसे कैसे करेंगे। एक तो पशु की शारीरिक दशा देख के करेंगे जी, मतलब डिटरमिनेशन ऑफ एज बाय द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एनिमल या बाय फिजिकल कंडीशन। अब ये कैसे कैसे होने वाला है, देखिए जी। अगर आंखों की बात करें, सीधा सीधा हाँ आंखों की बात करें तो कम उम्र में जो आंखें होती है वो भैया छोटे बच्चों की देख लो, इंसानों में भी देख लो, गाय भैंस में भी देख लो, छोटे बच्चों की जो आंखें होती है वो चमकीली होती है। अब एक एक को ले लेते हैं। सबसे पहले हम आंखों की बात कर लेते हैं भाई, पहले आंखों की बात कर लेते हैं। आंखें, तो आंखें जो छोटे जानवर होते हैं ना, छोटे पशु, उनकी आंखें ना बड़ी चमकीली होती है, ब्राइटनेस मारने वाली होती है, चपल होती है। चपल समझते हो, चंचल, इधर हिल रही है उधर हिल रही है, ऐसे वाली होती है। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, तो आंखों की चमक चली जाती है। तो बूढ़े एनिमल्स में क्या होगा, बुढ़ापा आते ही चमक आंखों में कम, चमक कम हो जाएगी। पशु ना आपको निद्रालु लगेगा, नींद आया हुआ सा, सोया पड़ा है, मतलब यू कैन से इन मारवाड़ी, है ना भाई ये। हाँ, उसकी ना आंखें बिल्कुल यूं दबी दबी सी रहेगी, आंखों के चारों तरफ झुर्रियां आपको मिलने वाली है।
तो रिंकल्स मिलेंगे आपको, तो ड्रोंजी हो जाएगा एनिमल, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ड्रोंजी हो जाएगा, चमक चली जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएगी, ये मान लेना बुड्ढा हो गया पशु। आप जब कहीं खरीदने जा रहे हैं तो इससे आपको पता लग जाएगा। सींग की बात करते हैं भाई, तो ए आंखें हो गई, बी सींग की बात करते हैं, हॉर्न की बात करते हैं। तो सींग भी भैया, सींग वाली विधि नहीं बता रहा हूं, सींग वाली विधि हम लोग बाद में लेंगे, उसमें वो छल्ले वल्ले देखेंगे, वो बाद में। हम उसकी फिजिकल कंडीशन देख रहे हैं, उसकी बाहर से दशा देख रहे हैं। अगर छोटे हैं सींग, छोटा है वो छोटा सींग, तो ये मान लेना पशु भी छोटा है, जवान है। चमकीले है सींग, तो ये मान लेना कि पशु अभी छोटा है, लेकिन भैया सींग है बड़े बड़े बद्दे बद्दे, तो ये मान लेना बुढ़ापा आ गया, है ना, बड़े सींग हो गए, बद्दे बद्दे हॉर्न हो गए, ये मान लेना कि वो बूढ़ा है, एनिमल क्या हो गया, बूढ़ा है। अब चलते पीठ के पास, तो पीठ की बात कर लेते भाई, नए में पीठ कैसी होगी, पुरानों में कैसी होगी। तो पीठ जो नया बच्चा होगा ना, उसकी पीठ होगी आप कैसी, खींची हुई होगी, सीधी सीधी होगी, है ना भाई। तो पीठ, या पहले स्किन, तो स्किन हो गया ना, स्किन नहीं, पहले स्किन ले लेते, त्वचा, त्वचा की बात कर लेते। तो नया नया जो एनिमल होगा ना, बिल्कुल नया छोटा जो एनिमल होगा, उसकी त्वचा मिलेगी खींची हुई, टाइट मिलेगी बेटा, तो ये मान लेना कि बच्चा अभी छोटा है। या फिर चमकदार मिलेगी, चमड़ी पे चमक मिलेगी भाई, बिना फेयर एंड लवली के चमकेगा पशु, तो ये मान लेना कि वो अभी छोटा है। और फेयर एंड लवली लगाने के बाद में भी ढीला ढाला झुर्रीदार है उसकी चमड़ी, तो ये मान लेना कि वो पशु तो बूढ़ा हो गया, झुर्रीदार है, या फिर खुरदरी उसकी चमड़ी है, तो ये मान लेना वो तो बूढ़ा है। तो ऐसे पता कर सकते हैं। पीठ की बात कर लेते हैं भाई, बैक की बात कर लेते हैं, पीठ या बैक। भैया अगर बैक उसकी सीधी है, स्ट्रेट है, तो ये मान लेना कि पशु आपका नया है, सीधी है तो स्ट्रेट है। तो और अगर वो झुकी हुई है, अगर वो झुकी हुई है, उसमें झोल पड़े हुए हैं, है ना बेटा, तो ये मान लेना कि वो बूढ़ा हो गया। पेट, भैया नया जो बछड़ा होगा उसका जो पेट होगा, स्टोमक होगा, एब्डोमन होगा, वो नॉर्मल रहेगा भाई, सामान्य रहेगा, एक्स्ट्रा कोई बाहर निकला हुआ नहीं रहेगा। लेकिन अगर पेट लटका हुआ है, तो ये मान लेना कि वो बूढ़ा हो गया। वो एनिमल कैसा है, बूढ़ा हो गया लटकने के बाद में। अब आ जाते हैं उसके अडर पे, अडर या अयन की बात कर लेते हैं, जिसको ना मारवाड़ी में हम लोग कहते हैं गादी, अडर या अयन। अडर और अयन की बात कर लेते हैं। अगर सुगठित है ना, वेल बिल्ट है, सुगठित को इंग्लिश में कहते हैं वेल बिल्ट। जो वर्ड इंग्लिश वालों को नहीं आए ना, टाइप करते जाना बेटा। सुगठित मतलब वेल बिल्ट, अच्छा बना हुआ है, आगे पीछे की तरफ फैला हुआ है ना, आगे पीछे फैला हुआ है, चिपका हुआ है, तो ये मान लेना वो पशु नया है। और भैया अगर ढीला है, लटका हुआ अयन है, तो ये मान लेना बुड्ढी है गाय। इसके बाद में टीट्स की बात कर लेते भाई, टीट्स या जिनको कहते हैं अयन। तो अयन जो होगी ना इनकी, ये सुगठित होगी, मध्यम आकर्षक होगी। अगर सुगठित है ना, मध्यम है तो नया है पशु, और अगर ढीले लटके हुए तो बूढ़ा है पशु, लूज है तो बूढ़ा हुआ है। उसके बाद थूथन की बात करते हैं भाई, थूथन या मजल। कितने बच्चों ने थूथन या मजल का नाम सुना हुआ है? मुझे पता है ज्यादातर बच्चे थूथन या मजल जानते भी नहीं होंगे। किसी ने थूथन का नाम सुना हो या मजल का नाम सुना हो? कोई है जो जानता हो इनको? नहीं जानते होंगे। ये काला काला जो एरिया होता है ना, काला काला यहां पर मुंह के पास में एनिमल्स के होता है, यहां पर बिल्कुल काला काला, वो कहलाता मजल। तो जो नया पशु होगा उसका मजल मिलेगा चमकीला, लेकिन जो बुढ़े पशु होते हैं उनका मिलेगा झुर्रीदार। रिंकल्ड मिलेगा। स्वभाव, अब भाई नया बछड़ा होगा, नई बच्ची होगी, है ना, बछड़ी होगी, तो वो चंचल रहेगी ना भाई, फुर्तीला रहेगा, क्रियाशील रहेगा। तो यहां पर आपको पशु अगर मिल रहा है फुर्तीला, बड़ा फुर्ती है ना, एक्टिव है,
क्रियाशील है, तो ये मान लेना कि वो नया है लेकिन ढीला सुस्त रहता है, मतलब जिंदगी से हताश निराश इस तरह का बन चुका है ना, तो ये मान लेना बुढ़ा है, वो सुस्त है, हताश है, जिंदगी में अब उम्मीदें उसकी रही नहीं है, तो वो आ जाता है ज्यादा उम्र वाला। मतलब अब उसको अब वो आईएएस का फार्म भर नहीं सकता, अब उसकी ओवर एज हो गया, अब वो सुपरवाइजर बन नहीं सकता। अगर ये वाले एनिमल्स मतलब बड़े हो गए ना, तो वो मिलेंगे आपको ज्यादा उम्र वाले, राइट है। तो मुझे लग रहा है यहां तक आप बहुत अच्छा समझ पाए हैं और आपने पहला भाई जनरल हो गया, ठीक है। अय्यन बेटा मैंने मारवाड़ी में बोल दिया, उसको अय्यन मीन्स गादी होती है, मारवाड़ी में गादी कहते हैं, या फिर वो जो है ना अडर कहते हैं अंग्रेजी में, राइट है। अब लेते हैं खुर देख कर, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। मुझे भाई इतना ज्यादा इसमें नहीं करना, आप समझ गए, सारे किसानों के बच्चे हो, सारे जानते हो कि बुढ़ा पशु है ना उसको कैसा दिखता है, कैसा स्वभाव उसका हो जाता है, ये सारा है। अब हम लोग सीधा चलते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे, और यह है खुर देखकर। खुर देखकर किसी एनिमल की एज का पता कैसे लगा सकते हैं। भाई मैंने कहा ना, शुरू में आपको कहा था इनके पास कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, ना इनका कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो भैया कैसे ज्ञात करें, तो ये तरीके ढूंढे जा रहे हैं। तो हुप एग्जामिनेशन कर सकते हैं आप उसका, है ना, उम्र देख, खुर देख के भी किसी पशु की एज का पता लगाया जा सकता है बाय एग्जामिनिंग हुप। अब कैसे पता लगाए भैया, जो कम उम्र के पशु होते हैं ना उनके खुर होते हैं छोटे आकार के। अगर पशु ना कम उम्र का है तो खुर कैसे हो जाएंगे, छोटे छोटे जी, छोटे आकार के। तो स्मॉल साइज हुप्स आर प्रेजेंट इन द काव्स, बछड़ियों में मिलेंगे, बछड़ों में मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी खुरों का स्वरूप बदल जाएगा। उम्र बढ़ी, खुरों के स्वरूप में आ गया परिवर्तन। भाई वक्त के साथ खुर भी बदल जाते हैं। क्या क्या परिवर्तन आया, उम्र बढ़ी तो भैया खुरों का आकार बढ़ गया, खुरों का आकार बढ़ गया, पहली घटना होगी, खुरों का आकार बढ़ गया। नहीं, और चमक हो गई कम। उधर क्या था, खुर छोटे थे लेकिन चमकीले थे छोटे बच्चों में, और यहां पर खुरों में ना चमक नहीं रही, मतलब थापड़ा बन गया जी, बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन उनका चमक चली गई उनके अंदर, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इस तरह से हो सकता है कोई पशु, इसकी कुछ कमियां भी है, इस मेथड की कुछ कमियां भी है बेटा। कमियां क्या है कि भैया मान लो जहां जमीन ही पथरीली है, जमीन क्या है, पथरीली है, चट्टानी एरिया है, रोकी एरिया है, तो वहां पर अलग खुर मिलेंगे आपको। जहां पर दलदल टाइप है ना, दलदल मार्सीलैंड, वहां पर अलग मिलेंगे, राइट है। तो ये ज्यादा अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि खुर जो है ना बेटा, खुर वातावरण से प्रभावित होते हैं, तो खुरों से जो पता करना है ना वो ज्यादा अच्छी विधि नहीं है। खुरों वाली विधि ज्यादा अच्छी नहीं है, खुरों वाली विधि ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के खुर हो सकते हैं। रेतीली में थोड़े अलग मिलेंगे, है ना, उसके अलावा बाकी जो दूसरे है ना पथरीली में अलग मिलेंगे, रॉकी एरियाज में अलग मिलेंगे। तो इसके अलावा कई किसान ना बड़े चीटिंग करने वाले होते हैं, कई किसान भी बड़े चीटर होते हैं। मतलब सारे किसान बहुत अच्छे हैं दुनिया के, मैं किसी किसान को चीटर नहीं बता रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, खुरों को घिस देते हैं। अब उनका क्या कर लोगे भाई, घिस देते हैं, छोटा कर देते हैं, मतलब बूढ़ी भैंस है ना, लकड़ियां ना वो शमशान में रखवा दी गई है, और उसका जो पालने वाला उसने एक लेके रेती और घुस के उस घिस घिस के छोटे बच्चे जितने खुर कर दिए, राइट है। तो अब उसका क्या कर लोगे, उसका क्या कर लोगे। तो इसलिए ये खुरों को लोग घिस देते हैं, इसलिए ये ज्यादा बढ़िया विधि नहीं है, अच्छी विधि नहीं है, विधि तो फेल होगी जी, राइट है। तो कोई बात नहीं, विधियां फेल हुई है, हम तो है अभी, हम अगली विधि पकड़ लेंगे, अपना क्या, अपने को तो विधियां पकड़नी है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं, और अगली विधि है सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। थर्ड आ गई सिंगों द्वारा, सिंग इज किंग।
सींग पता कर लेते हैं, सींग से कर लेते हैं। तो सींग ना, हाँ ये केवल उनके लिए बढ़िया है जिनके सींग आते हैं। पहली बात तो एक तो सींग तो चाहिए ना, तो सींग वाले पशुओं के लिए उपयुक्त है ये, एक बात। हॉर्न होने तो चाहिए, तो सींग वाले पशुओं के लिए उपयुक्त, एक बात। सुटेबल ओनली हॉर्नी एनिमल्स। भाई विदेशी गाय में कैसे पता करोगे, राइट है, कैसे पता करोगे बेटा? तो विदेशी गाय में तो सींग ही नहीं है, राइट है। तो एक तो सींग होने तो चाहिए भाई, पहला शर्त है। एक करते क्या है, तो सींग पे ना छल्ले बनते हैं बेटा। सींग पे क्या बनते हैं? छल्ले, रिंग्स बनती है। सींग पर क्या निकलने वाले? रिंग्स बनती है, रिंग्स। जैसे ये कोई सींग है, ये कोई सींग है भाई, तो उसके ऊपर ना रिंग्स बनती है, ऐसे ऐसे रिंग्स बनती है। क्या बात कर रहे हो, सींग पे रिंग बनती है? हाँ, सींग पे छल्ले बनते हैं। और पहला पहला जो छल्ला बनता है ना, पहला पहला, वो 3 साल की उम्र में बनता है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सींग पर पहला छल्ला ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। पहला छल्ला बनेगा 3 वर्ष की आयु पे। तो फर्स्ट रिंग फॉर्मेशन ऑन द हॉर्न इज इन 3 इयर्स। क्या 3rd ईयर में हो जाएगी, मतलब तीसरे साल में। तो 3 वर्ष में पहला बनता है, एक बार। अब बाकी जो बनेंगे ना नेक्स्ट वाले, वो हर साल एक बनेगा, हर साल एक छल्ला, एक छल्ला। तो फिर आगे क्या होगा? आगे प्रति वर्ष एक छल्ला बनता चला जाएगा। एक छल्ला बनेगा, हर साल 1 रिंग। तो अब इसका एक फॉर्मूला बना दिया साइंटिस्ट ने, है ना भाई, एक फॉर्मूला कर दिया। ये सारे क्वेश्चन है कि पहला छल्ला कितने साल की उम्र में बनता है, आंसर विल बी इन 3rd ईयर। फिर आगे छल्ले जो बनेंगे ना तीसरे साल, जो तीसरे में पहला बना, उसके बाद में हर साल बनेंगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला ना साइंटिस्ट ने बना दिया, भाई ऐसे करो आप, छल्लों से आयु ऐसे याद कर लो। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से ना एक फॉर्मूला बना डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे निकालो आप, तो पशुओं की आयु, एज ऑफ द एनिमल इज इक्वल टू सींगों पर छल्लों की संख्या। सींगों पर है छल्लों की संख्या, और उसमें जोड़ो भाई आप 2 जोड़ दो भाई। पहला 3 पे बना ना, पहला 3 पे, इसका मतलब उसमें भी तो पहला 1 बन गया, तो 2 + 1, तो तीसरे पे पहला बनाना भाई, उसमें भी 1 ही जुड़ रहा है। नहीं, वो 2 ही जुड़ रहे हैं, उसमें भी कितने जुड़ रहे हैं? ये उम्र होगी और 2 साल हमने उसके छल्ले हो गए, और 2 साल हमने उसके जोड़ दी, तो 3 साल पे पहला बन गया, मतलब 2 + 1, 3 साल हो गए ना। तो ये होता है। तो फिर आगे हर साल। अब मान लेते किसी ने कहा, आपको एग्जाम में कभी आ गया कि मानो, है ना, किसी पशु के 3 छल्ले हैं सींगों पे। सींगों पे कितने छल्ले? 3। तो व्हाट विल बी द एज? मुझे पता आप कैलकुलेटर लेने भगेंगे, कैलकुलेटर लेके आएंगे, कहीं ढूंढेंगे, उसके बाद पता क्या करेंगे? फिर कैलकुलेटर लाके आप उस 3 में 1 जोड़ेंगे, तो फिर आप बना आंसर दे पाएंगे। 4 साल का हो गया जी पशु। 2 नहीं, 2 जोड़ेंगे ना, सॉरी, 3 छल्ले बने हुए, तो 3 + 2, तो आप कहेंगे जी 5 साल का हो गया, 5 का हो गया। उसके लिए कैलकुलेटर लेके आएंगे, मुझे पता है। उसके बाद कोई क्वेश्चन आ गया, नहीं जी हमारे तो एक पशु के ना 4 छल्ले हैं जी, तो उसकी उम्र क्या होगी? फिर आप दौड़ेंगे कैलकुलेटर लेने के लिए। भाई क्या कैलकुलेटर लेंगे, 2 ही तो जोड़ना है। 4 + 2 6 साल का हो गया, ठीक है भाई। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले मेथड पे। तो भैया सींग मुझे लग रहा है क्लियर हो गए, सींग के छल्ले आपको आ गए, क्वेश्चन आपको आ गया, न्यूमेरिकल निकालना आपको आ गया, सूत्र आपको याद हो गया। ऐसे करते करते सींग, लेकिन यहां भी कलाकारी करते हैं लोग। यहां पे क्या कलाकारी करते हैं लोग? कलाकार है ना भाई, हर आदमी कलाकार बैठा है, तो यहां पर कलाकारी करते हैं लोग। वो क्या करते हैं? सींगों को ही घिस देते हैं। सींग घिसवाए लो, सींग क्या कर देते हैं? घिस देते हैं। कोई माई सींग घिसवाए लो, ऐसे लोग घिसने वाले तैयार बैठे रहते हैं।
है ना, उनका धंधा ही क्या है, घिसवाई लो, तो ऐसे कर देते हैं। तो इससे भी ज्यादा बढ़िया उम्र का पता नहीं लगता, क्योंकि रेती वेती से घिस देते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाता है। चलो फिर भी हम लोगों ने कुछ तो किया, कुछ तो हिम्मत करके कुछ निकाल के तो लाए। अब चलते हैं सबसे बढ़िया तरीके पे, और वो है दांत। गरजाया का दांत देखे एक दिन है, तो गरजाया का तो दिन नहीं देख लेना चाहिए, लेकिन पशुओं का देख लेना चाहिए दांत। दांत अब हम लोग ना दांतों से करने वाले हैं। तो दांतों में भैया एक तो देखो सबसे बेस्ट मेथड है ये, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता बचता नहीं, राइट है। उसके बाद 6 महीने का फर्क आ सकता है, बस 6 माह का अंतर आ सकता है। छह माह का अंतर कैसे, कि मैंने मान लो उसके दांत देख के कहा भैया 3 साल का हो गया, तो 3.5 का भी हो सकता है, या फिर 2.5 का भी हो सकता है। तो 6 महीने का अंतर इसमें आ सकता है। 6 महीने का अंतर ज्यादा मायने नहीं रखता एनिमल्स में। हालांकि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो तो भैया ऐसे पशु को देख के बता देते हैं। जैसे कभी आप ना कभी किसी को, कई एक्सपर्ट होते हैं जिनका काम ही केवल पशुओं को, हाँ 6 महीने का अंतर आ सकता है, आंसर में फर्क हो सकता है। ऐसे कई एक्सपर्ट होते हैं जिनको लोग अपने साथ ले जाते हैं कि यार मेरे साथ चल भाई, यार भैंस देख के आएंगे। तो वो बैठा बैठा उस भैंस को ना वहां से, जैसे वो पहली बार देखता है ना, पहली बार देख के उसको चुपके से कह देता है कि भैया 50,000 की भैंस है। अब तू कितना दबा सकता है उसको, वो तेरे ऊपर है। इतने मास्टरमाइंड होते हैं लोग, इतने फास्ट होते हैं कि भैया 50,000 में तो घाटा नहीं है, अगर 50 से कम कितने करवा सकता है वो तेरे ऊपर, चुपके से बोल देगा जो साथ में जाता है उसको। इतने मास्टरपीस होते हैं वो, होते हैं भाई, होते हैं लोग ऐसे। जैसे ये सर्रा बीमारी है ना, सर्रा, लोग इसके टेस्ट करते हैं। हमारे ऐसे ऊंट पालने वाले होते हैं जो केवल उसके द्वारा की गई पेशाब को, है ना, उसकी मिट्टी को सूंघ के बता देते हैं सर्रा है, सर्रा है, एकदम बदबू सर्रे की आ रही है। मतलब उसके लिए ना, सर्रा डिजीज के लिए लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका ना ऊपर से चमड़ी लेके जा रहे हैं, फिर उसको जाके वो चेक करवा रहे हैं, फिर उसकी रिपोर्ट आ रही है ना, बहुत लंबे समय बाद में उनकी रिपोर्ट आ रही है। बोला 10 दिन बाद में लेबोरेटरी से रिपोर्ट आएगी। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो केवल उसकी यूरिन को सूंघ के, यूरिन किए हुए मिट्टी को उठा के ऐसे नाक के पास, सर्रा है, जा चेक कर दिया, सर्रा है इसके। तो ऐसे एक्सपर्ट होते हैं। तो यहां फिर भी देखिए, हम दांतों से चेक कर रहे हैं तो 6 महीने का फर्क तो आ सकता है, देखो, इसलिए पहले मैंने बात काट दी है ना भाई। हाँ 6 महीने का फर्क है, आ सकता है, राइट है। चलिए फिर हम धीरे धीरे हम बात करते हैं दांतों से कैसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक तो जन्म जब होता है ना बछड़े का, अब यहां से हम ना इंपॉर्टेंट वाली चीज शुरू कर देते हैं। जन्म के समय बछड़े के मुख में निचला जो जबड़ा होता है उसमें 2 दांत दिखाई दे सकते हैं। जन्म के समय निचले जबड़े में दो दांत कंफर्म नहीं है, दिख सकते हैं, ऐसे लिख के नहीं दे रहा मैं आपको भाई, दिखेंगी, दिख सकते हैं। तो अगर किसी बछड़े को जाके देखा और उसके 2 ही दांत है ना, कौन से वाले में, नीचे वाले में, तो मान लेना कि अभी जन्म हुआ है, थोड़ी देर पहले की बात है। चलिए टोटल होते कितने दांत, पशुओं में कुल दांत कितने होते हैं, तो भैया एनिमल्स में 32 होते हैं। अच्छा आदमी में कितने दांत होते हैं, आदमी में, इंसान में कितने होते हैं, मतलब आपके पास कितने दांत है, आपके घर वालों के पास कितने दांत है, मतलब सबको जोड़ के नहीं बताना, किसी एक सिंगल का बताना है। तब तक के लिए मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, ठीक है भाई। अब दांतों की हम लोग ना थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, पहले दांतों की जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में हम लोग ना दांतों से एज का डिसीजन करेंगे। 32 है। एक बार ईमानदारी से सारे बच्चे ना काउंट कर ले, एक बार ऐसे लगा के ना ऐसे करके काउंट करके बताओ दे कितने, ईमानदारी से बताओ कितने। एक बच्चे ने कहा जी 28 है,
एक बच्चा फिर 28, बाकी 32 बता रहे। एक बार काउंट करो बेटा ईमानदारी से, एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, लाइफ में कभी ना कभी आपके काम में आ सकता है। चलिए दांतों को ले लेते हैं, और सबसे पहले दांत में ले रहा हूं वो है करंतंद दांत या इंसीजर। दांतों की जानकारी तो प्राप्त करें ना भाई, उसको जानने से पहले। तो सबसे पहले दांत यहां निकल के आए हैं इंसीजर या करंतन दांत। और ये ना, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, दांतों की जानकारी ले रहे हैं हम तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं। एज निर्धारण इन्हीं से करते हैं, आयु निर्धारण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादातर इनसे ही करते हैं। तो आयु निर्धारण में मुख्यतया इनकी ही काउंटिंग होती है। जानते हो कौन से होते हैं इंसीजर? ये वाले, ये जो नीचे होते हैं ना, नीचे वाले, नीचे वाले जो होते हैं ना बेटा, वो ये वाले इंसीजर होते हैं। सारे बच्चे ना अपने इंसीजर को हाथ लगाओ, ये काउंटिंग करो एंड इस तरह से। तो ये नीचे वाले जबड़े, एक तो ऊपर वाले जबड़े में इंसीजर नहीं होते हैं। आप कभी किसी एनिमल को ना ऊपर से यूं पकड़ के उसके होठ को ऐसे, है ना, यूं देखना, तो ऊपर दांत नहीं उसके, कभी चाहे कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, सामने वाले दांत उसके नहीं मिलेंगे आपको, राइट है, वहां पर मिलेगा डेंटल पेड। लेकिन अगर आप नीचे वाले जबड़े में देखेंगे, कौन से वाले जबड़े में? नीचे वाले में, नीचे वाले जबड़े में तो आपको ना 4 जोड़ी मिलेंगे। इधर 4, 1 2 3 4, इधर भी 4, नीचे 1 2 3 4। तो टोटल नंबर्स क्या हो गए भाई इनके? ये इंसीजर जो होते हैं वो टोटल नंबर हो गया इनका, या तो कह दो 8 या कह दो 4 पेयर्स, 4 जोड़ी। ठीक है भाई, ऊपर वाले में डेंटल पेड होते हैं, और उससे ये एक्चुअली सामने वाले दांत ना, आपके हो चाहे किसी पशु के हो, सभी के दांत ये काटने के काम में आते हैं। जैसे आप भी कभी रोटी ना, हालांकि घर वाले खाने नहीं देते, कभी कभी रोटी का ना वो बना के पेटीज बना दी, या उसकी ना कोई और बना के ऐसे हम खा रहे होते हैं ना कभी भी, तो ये सामने वाले दांत ना उसको काटने का काम करते हैं। या हमने कोई ककड़ी ले ली, खीरा ले लिया, उसको काट रहे होते हैं ना, तो इंसीजर इनका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये करंतन दांत है, काटने के काम आते हैं। और ऊपर वाले में, हाँ कोई रोल करके उसको खा रहे होते हैं ना, उसमें काम आते हैं। ऊपर वाले में ना डेंटल पेड होता है, केवल डेंटल पेड पाया जाता है, ऊपर वाले में दांत यहां पर नहीं होते, राइट है। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 8 या 4 जोड़ी। अब ये भी 2 प्रकार से आते हैं, हमारी तरह उनके होते हैं, पहले दूध के दांत आते हैं। पहले क्या होंगे भाई? टेम्परेरी आएंगे, दूध के दांत, अस्थाई दांत, फिर आएंगे स्थाई। तो ये दोनों होते हैं, तो टेम्परेरी भी आते हैं और ये स्थाई भी आते हैं। तो ये है ना, ये इंसीजर के बारे में है, काटने काम आते हैं। अगर आप और लिखना चाहो तो हाँ, पहले दूध वाले आते हैं, फिर ओरिजिनल आ जाते हैं, बड़े वाले आ जाते हैं, हमारे भी ऐसे होता है, राइट है। अब आप कहो तो मैं एक बार पहले इनका हाथ, मतलब इनके बारे में बताऊं, या हाथों हाथ ही इनसे एज भी डिसाइड करवा दूं? चलिए पहले मैं एज भी डिसाइड करवा देता हूं, है ना। चलो भाई, एज भी हाथों हाथ ही कर लेते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक डायग्राम है, मेरे पास एक डायग्राम है, ये आपके लिए डायग्राम है। इंसीजर दांतों का सामने वाले दांत, नीचे वाले दांतों का डायग्राम है। ऊपर वाले जबड़े में ये नहीं पाए जाते हैं। और ये मैं अभी केवल टेम्परेरी की बात कर रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? टेम्परेरी। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर इसको यहां समझ लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। भैया ये जो पहले जोड़ी है ना, बिल्कुल ही सामने वाली ये जोड़ी, ये पहला जोड़ी हो गया। ये भैया पहले सप्ताह में या जन्म के समय मिल जाते हैं। तो अगर किसी पशु के यही दांत है, ये टेम्परेरी, एक तो मैं आपको बता दूं, ये दूध वाले दांत है, अस्थाई है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। अगर किसी पशु के ना यही दांत मिलते हैं, ये वाले, ये पहली जोड़ी मिलती है, तो ये मान लेना कि वो एक सप्ताह का है, या मतलब जन्म ही हुआ है, 2 दिन का है, 5 दिन का है, मतलब पहले सप्ताह में आते हैं।
अगर आपको नहीं दिख रहे तो आप, मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, ये आते हैं फर्स्ट वीक में। दूध वालों की बात चल रही भाई, ठीक है। सेकंड जो आएगा ना, सेकंड वाला, ये I1 यहां लिखा भी है इंग्लिश मीडियम के लिए, I1 लिखा हुआ है इन फर्स्ट वीक। फिर यहां पर ये ना इंसीजर का सेकंड नंबर पेयर है, इसको बोलते हैं I2 इंसीजर सेकंड पेयर, और ये आपका आएगा भैया दूसरे सप्ताह में। उधर वाला इधर वाला एक ही बात होगी, ये सेकंड वीक में आएगा। दूसरे सप्ताह में। इतने सरल है तो और क्या है, कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है बेटा, बहुत इजी है। कहां गया हो, सामने स्क्रीन में थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, बोला उसको फटाफट। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं। उसके बाद अगर ये ना, हाँ तीसरी वाली जोड़ी आ गई ये, तो ये कच्चे जो दांत होते हैं ना दूध वाले, उसके तीसरे सप्ताह में आती है। तो मजे हो गए आपके, तो बधाई हो भाई, सप्ताह की सप्ताह ना एक जोड़ी निकाल रहा आपका पशु। ऐसे करते करते I4 पे आ जाते लास्ट वाले पे, तो ये आ जाएगी फोर्थ, चौथे सप्ताह में। हो रहा है, हाँ इतना इजी है, बहुत इजी है, भगवान ना इतना इजी सबको देवे। तो दूध के दांत तो मुझे लग रहा है हर बच्चे को याद हो गए। पहले पहली जोड़े, पहले सप्ताह आ गई, दूजी जोड़े तो दूजे सप्ताह आ गई, तीजी जोड़ी तो तीसरे सप्ताह आ गई, चौथी जोड़ी तो। अब मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि भैया 4 जोड़ी है ना टेम्परेरी दूध वाले दांत आ गए, तो पशु कितने दिन का है? डेफिनेटली बता देना आप कि वो 1 महीने के आसपास का है, राइट है, 1 महीने के आसपास का है। कोई कहे भैया तीसरी जोड़ी, तो ये बोल देना कि 3 सप्ताह का हो सकता है। बोला भैया दूसरी जोड़ी आई है 2 सप्ताह का हो सकता है। बोला भाई पहली जोड़ी आई है 1 सप्ताह का हो सकता है। कुल मिला के अगर सारे आ गए तो मारो पशु तो 1 माह को है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है, सारे निकल आए तो, अस्थाई सारे आ गए तो मारो पशु तो 1 महीना को हो गोरे नान्या, 1 मंथ का। 1 महीने में सारे दूध के दांत निकल आते हैं, 1 महीने में सारे दूध के दांत निकल आते हैं। चलो फिर हाथों हाथ ही परमानेंट को भी ले लेते हैं। ये सबको याद हो गया होगा, मुझे लग रहा है 1 महीने में दूध वाले तो आ गए। ठीक है भाई, हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब स्थाई की भी ले लेते हैं। हालांकि स्थाई थोड़ा सा आगे मैं दोबारा और लूंगा एक बार, लेकिन एक बार ना निचले जबड़े पे आते हैं, निचले जबड़े पे आते हैं, ऊपर वाले पे नहीं आते। तो स्थाई का भी हाथों हाथ एक बार ले लेते हैं। मैं फिर से लूंगा एक बार, मोलर प्री मोलर के साथ एक बार फिर से लूंगा इनको, लेकिन एक बार यहां हम समझ लेते हैं स्थाई से कैसे पता लगाते हैं। देखो अगर स्थाई का, ये कौन से वाले हैं, अब की बार स्थाई है, दूध वाले टूट गए हैं, स्थाई दांत आ गए हैं, तो स्थाई जोड़ियों की बात चल रही। स्थाई इंसीजर है या क्रंतन दांत है। तो स्थाई की जो पहली जोड़ी आती है ना, वो 2 से 2.5 साल में। ठीक है भाई, ये पहली जोड़ी आएगी, ये वाली, ये आएगी 2 से 2.5 साल में। भाई 2 में आ जाए, 2.5 में आ जाए, है ना, 2, 4, 5 महीने ऊपर नीचे भी हो सकती है। ठीक है भैया, जो पढ़ा रहे हैं ना वो पढ़ ले, मुर्गी के दांत बाद में आ जाएंगे। ये जो इस तरह के बच्चे होते हैं ना भाई, वो उसके मुर्गी के बताओ, और ये बेटा थोड़ा सा सोचना, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जो सिखा रहे हैं ना वो नहीं सीख रहे, और आपको लग रहा है कि इससे जो है ना गुरुजी का ध्यान मेरे ऊपर आएगा। कोई ध्यान नहीं देता है। ये दुनिया केवल उसी के, वही स्टार बनता है दुनिया में जो कुछ करता है। ऐसे यूं एक्स्ट्रा करने से नहीं होता है। जो सही दिशा में सही काम करता है ना, लोग उसके जयकारे लगाते हैं बेटा। बाकी कोई फोकस नहीं करने वाला, कुछ भी लिखो आप चाहे दुनिया में, कोई ध्यान नहीं देगा, जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। इसलिए फोकस ऑन दैट, नॉट दिस है, मुर्गी के कितने होते हैं, भैंस की पूंछ में कितनी जुएं लगी रहती है, दैट्स नॉट ए क्वेश्चन।
ऐसे नहीं होता है दोस्त। इसलिए फोकस ऑन द स्टडी, जो सिखाया जा रहा है वो सीख। हम यही तो गलती कर रहे हैं। हमारे मोबाइल में भरी पड़ी है पीडीएफ, हमारे कमरे में भरी पड़ी है किताबें, इतनी सारी किताबें रख रखी है हमने, इतनी पड़ी है हमारे पास, लेकिन जब रिजल्ट आता है उसके बाद पता लगता है 0 आया गोला। यार इतने नोट्स पढ़े थे, वो पढ़े थे, है ना। ये गलती होती है इंसान की, सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए जो चल रहा है ना उसमें ध्यान नहीं देता। ठीक है बेटा, चलिए कोई बात नहीं। तो पहला जोड़ा 2 से 2.5 साल में आ गया। अब कोई ये कह दे आपको जी एक पशु है, उसके स्थायी दांतों की, करंतन दांतों की पहली जोड़ी आ गई, तो उसको वो मान लेना 2-2.5 साल का हो गया। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर किसी के ना ये वाली जोड़ी आ गई, दूसरी जोड़ी आ गई, तो वो हो गया है 2.5 से 3 साल का। ले भाई बधाई हो, जोड़ियां तो आए जा रही है। तो 2-2.5 पे पहली 2-2.5 पे पहले और 2.5-3 पे दूसरी। ठीक है, 3-3.5 पे आ जाएगी तीसरी। ये साल चल रहे हैं दादा, 3-3.5 इन पे आ जाएगी तीसरी जोड़ी। और आगे जा, 4-4.5 पे आएगी चौथी जोड़ी। तो यहां पर भी कोई रिलेशन बन रहा है क्या आपके हिसाब से? भाई 2.5-3, फिर 3-3.5 है, फिर अगला आगे, सॉरी 2-2.5 पहले शुरू किससे हुआ? 2-2.5, फिर 2.5-3, फिर 3-3.5 है, फिर 4-4.5 है। रिलेशन तो बन रहा है, नहीं बन रहा? भाई पहले वाले में क्या हो रहा है, 6 महीने बढ़ रहे हैं, अगले वाले में तो फिर 1-1 साल ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना भाई 2 से 2.5, तो फिर देखो यहां पर 2.5 तो 6 ही बढ़ रहा है, 6 और 1 यहां बढ़ रहा है लास्ट वाले में। तो पहली जोड़ी, हाँ पहली आई 2 से 2.5, दूसरी जोड़ी आई 2.5 से 3, तीसरी आ गई 3 से 3.5 और चौथी आ गई 4 से 4.5। कैसे पता करें कि कौन से हैं? ए पहले है, ए दूसरे है, ए तीसरे है, ए चौथे है। पता लग जाएगा ना, सामने वाली पहली जोड़ी है, उसके आगे वाली दूसरी जोड़ी है, उसके आगे वाली तीसरी है, उसके आगे वाली चौथी जोड़ी है, आ जाएंगे। ऐसा कोई मुश्किल नहीं बेटा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है सारा आपने यहां तक नोट कर लिया। एक्चुअली इनके साथ साथ ना प्री मोलर मोलर भी आएंगे, तो उनकी भी हम लोग पहले बात कर लेते हैं, वो होते क्या है। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। तो हम सीधा ले चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। हाँ, दूध के दांतों की जगह आते हैं। ऐसे ना हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, पहले वो दूध वाले दांतों को गिरवाते हैं, फिर उसके बाद ना उसके नए ले आते हैं। अगला आ गया आपका ये वाला, जिसको बोलते हैं मोलर या प्री मोलर। दिस वन, मोलर या प्री मोलर, प्री मोलर या मोलर यूं कह दो। तो अगले वाले कौन से आ गए? प्री मोलर एंड मोलर। इनको हिंदी में बोलते हैं अग्रचर्वण। यह चर्वण, क्या शब्द निकाला है, इनको बोलते हैं चर्वण। वाह वाह प्रभु वाह, क्या शब्द लिए हिंदी में। सीधा बोलो ना भाई, मोलर है, प्री मोलर है, प्री मोलर है, मोलर। ठीक है, अभी मैं गिरा रहा हूं, दूध के दांत भी गिरा रहा हूं, सब सारे गिरा रहा हूं धीरे धीरे। तो भैया अब आ गए प्री मोलर और मोलर क्या होते हैं। ठीक है, पशु के मुख में ना दाएं जबड़े में, बाएं जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में, ये होते हैं टोटल 6। इनको मिला के ना, दोनों को मिला के भी एक टर्म यूज करते हैं। इन सबको मिला के ना एक टर्म यूज करते हैं, और वो टर्म होती है चीक टीथ, चिक टीथ, चीक कपोल। इनको कपोल दंत भी बोलते हैं। कपोल दंत भी बोलते हैं। सर अस्थायी और स्थायी का पता लगता है, अस्थायी और स्थायी का पता लगता ही है, सबको ही लगता है। चीक टीथ बोलते हैं,
ठीक है। 6 12 हो गए। अब इसका मैं डायग्राम दिखा देता हूं आपको, ऐसे कैसे सेम टू सेम ही ये वाले हैं भाई, थोड़ा साफ हो सकता है आपको नहीं दिखे। ये तो हमारे भी आगे आगे वाले थे, वो वाले हैं जिनको आप इंसीजर कह रहे थे या क्रंथन दांत कह रहे थे। वो कितने जोड़ी आए थे, किसी को याद हुआ क्या? कितने पेयर थे या टोटल कितने थे वो? ये सामने वाले स्थायी भी थे, अस्थायी भी थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनकी बात तो हम जनरली लगभग कर चुके हैं, इनसे तो एज हम लोग ना डिसाइड कर चुके कितनी कितनी एज के हैं। अब ये वाले दांत है, तो ये देखो जी, ये पहले ये ना प्रीमोलर 1, प्रीमोलर 2, प्रीमोलर 3, इसके बाद में आते हैं मोलर 1, मोलर 2, और उसके बाद एक और आ जाएगा मोलर 3। मोलर 3 इधर भी देखो, ये इनको चीटी सबको ही बोलते हैं बेटा। ये प्रीमोलर 1, प्रीमोलर 2, प्रीमोलर 3, उसके बाद मोलर 4, मोलर 5, मोलर 6। अब एक जबड़े के ये कौन से जबड़े के हैं? नीचे वाले जबड़े के हैं भाई, नीचे वाले जबड़े के हैं। एक बार मुझे काउंट करके बता देते टोटल कितने आएंगे। ये वाले जिनको आप चिकटीत बोल रहे हैं या चिकटीत बोल रहे हैं, कपोल दंत बोल रहे हैं, वो टोटल कितने आएंगे बेटा? केनाइन केवल उन्हीं में आएंगे जो मांसाहारी होते हैं। भी केनाइन मैंने छोड़ दिए, केनाइन की बात तो करूंगा, लेकिन यहां पर केनाइन इनके नहीं होते। एक भैया केनाइन और आता है, केनाइन कुत्तों में मिलेगा, बिल्ली में मिलेगा केनाइन्स, है ना, इनके नहीं होंगे। सारे बताने पूरे जोड़ के, ऐसे नहीं भाई फिर एक रख लिया, ऊपर के जबड़ेकार, नीचे के जबड़ेकार, सारे बताने हैं, है ना, ऊपर वाले जबड़े के, नीचे वाले जबड़े के, टोटल जोड़ने। जोड़ लिए ना भाई, कितने हो गए इधर? 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 6 हो गए ना, 6। तो 6 हो गए इधर, 6 हो गए इधर है, तो कितने हो गए? 12 हो गए। लेकिन 12 कहां हुए? केवल नीचे वाले जबड़े में। तो भैया ऊपर भी तो आएंगे, ऊपर भी तो आएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? अगर कोई ये कहे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ चीक टीथ, भाई चीक टीथ कितने होंगे? तो चीक टीथ जो हो जाएंगे ना, टीथ, ये आपके टोटल ना 12 नीचे वाले जबड़े में हो गए, 12 ऊपर वाले में हो गए, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 24। ये कैसे कैसे हुए? कैसे कैसे हुए? नीचे वाले जबड़े में कितने? नीचे 12, ऊपर 12, 12, है ना भाई। और वैसे हम बात करें ना तो इनमें मोलर कितने लिख रहे हो सारे? इनमें पहले प्रीमोलर ले लो, पीएम कितने? प्रीमोलर, जल्दी जल्दी जवाब दे भाई, प्रीमोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं? बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा। ये सारे कितने कितने हैं? ये भी 12 12 है। अब आपको कैसे भी पूछ ले, अगला कैसे भी घुमा ले, मुझे पता है आप किसी के चक्कर में नहीं आने वाले। अब आप किसी से घबराने वाले नहीं है भाई। एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि नीचे के, है ना, एक तरफ के जबड़े में, नीचे के एक तरफ के जबड़े में प्रीमोलर कितने हैं? इसका जवाब आप देंगे मुझे फटाफट। और फिर नीचे ऊपर वाले में, है ना, चलो इसी को कर लेते, नहीं, नीचे के एक जबड़े में, है ना, मोलर कितने हैं? एक जबड़े में बोलो बोलो। भाई नीचे के ना, हाँ, एक तरफ के जबड़े में, एक तरफ बोला ना मैंने, एक तरफ, एक साइड के, तो मोलर कितने हैं? प्रीमोलर कितने हैं?
नीचे में प्रीमोलर 3, एक तरफ के जबड़े में यूं, इधर 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 मोलर कितने, प्रीमोलर कितने? मुझे लग रहा है अभी आपके क्वेश्चन नहीं है, समझ में नहीं आया। कुछ बच्चे दे भी रहे, सही जवाब दे रहे भाई। 3 होंगे यार। ये प्रीमोलर कितने, एक साइड में 3, फिर दूसरी साइड में कितने, 3 हो गए। फिर ऐसे कैसे ऊपर हो गए, तो फिर ये 3 + 3 टोटल कितने हो गए, 12। अब आ जाओ मोलर कितने आगे वाले, ये कितने, 1 2 3, एक साइड में कितने, 3, फिर दूसरी साइड में नीचे कितने हो गए, 3, फिर सेम टू सेम ऊपर कितने हो गए, 3 + 3, तो ये भी कितने हो गए, 12। बैठे कि नहीं बैठे भाई? ये कंसेप्ट तो करो पहले, बाद में होगी उम्र दो। हुआ? बैठा? चलो एक बार फिर से, नीचे के जबड़े में मैं ये कहूं कि नीचे के जबड़े में प्रीमोलर कितने और मोलर कितने? प्रीमोलर कितने और मोलर कितने? इस बार सबका सही जवाब है भाई, घबराना नहीं है ना। 3 है, देखो समझो समझो, इधर ध्यान दो। 3 है प्रीमोलर, तो 3 ऊपर प्रीमोलर है ना भाई, फिर 3 मोलर और 3 मोलर, तो एक साइड के पूछे तो कितने हो गए, मोलर भी 6, प्रीमोलर भी 6, उसमें पूरे आगे लेकिन दोनों जबड़ों के। बनाऊं क्या डायग्राम है भाई? ये अगर मैं ऐसा कैसा डायग्राम ऊपर बनाऊं तो उसमें ये नहीं बनेंगे, बाकी ऐसे कैसे प्रीमोलर प्रीमोलर। चलो मैं आगे वाला ले लेता हूं जिसमें सारे दांत आ जाए। आगे वाले डायग्राम में ना सारे हैं, ये रहे, ये वाला, इसमें सारे हैं। देखो ये प्रीमोलर 1 लिखा हुआ है, PM1, PM2, PM3, PM4, PM है ना, वो सॉरी PM4 नहीं, फिर M1 हो गया चालू। ये अगर इनको चिक्के साहब भाई, पहले 3 क्या हो गए, प्रीमोलर 1, प्रीमोलर 2, प्रीमोलर 3, फिर मोलर 1, मोलर 2, मोलर 3, एक साइड राइट। इधर देखो, इनको सबको मिला के क्या बोलते हैं, चीक टीथ। पूरे इन दांतों को छोड़ दो, ये सामने वाले जो है ना इंसीजर को छोड़ दो, बाकी सबके लिए कॉमन वर्ड है चीक टीथ। लेकिन चीक टीथ कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, आगे वाले प्रीमोलर, पीछे वाले मोलर, आगे वाले जब्बावा की, पीछे वाला जब्बावा की। तो वैसे आगे वाले प्रीमोलर, पीछे की तरफ आगे की तरफ जो दाढ़ें आएंगी लास्ट वाली, वो क्या हो जाएगी, मोलर। कुछ बैठा? चलो फिर नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, एक तरीका और है अपने पास ना, तरीके ही तरीके है, और नहीं है तो ढूंढो भाई, तरीके नहीं है तो। चलो शुरू कर दे। पहले मुझे फटाफट ना, मैं ए बता रहा हूं, आप उसका आंसर लिखते जाएंगे। मैंने कहा ऊपर वाले जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में आपको बताने हैं इंसीजर। अगर हिंदी में नहीं आता है तो क्रंतन दांत। आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे और उसके आगे ना उत्तर लिख देंगे, ए वाला। फिर मैं बी पे चलता हूं, ऊपर वाले जबड़े में पीएम का नंबर बताना है आपको। सी, ऊपर वाले जबड़े में एम का नंबर बताना है। और डी, ऊपर वाले जबड़े में चिक टीथ बताने हैं। चलिए फटाफट देखिए कौन जवाब देगा। ए का तो कुछ बच्चे दे रहे हैं जी 0 आएगा, ए 0। चलो जी बहुत अच्छी बात है। अब बी का बताओ फटाफट देखिए। बी कुछ बच्चे कह रहे हैं जी 6 आएगा, ऊपर वाले जबड़े में PM 6 हो गए। भाई बधाई हो आपको, एकदम आपका सही हो गया, ये भी आपका सही हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं अगले वाला, ऊपर वाले जबड़े में ना M बताओ, मोलर बताओ। सी का क्या जवाब दे रहे हो, सी वाला। सी में कुछ बच्चों ने लिखा जी 6 आ जाएगा। चलो भाई बहुत बहुत बधाई हो, 6 आ गया। अब मैं पूछ रहा हूं ऊपर वाले जबड़े में ना चिक टीथ बताओ, डी।
डी कोई दे नहीं रहा जवाब। भाई मोलर को और प्री मोलर को जोड़ दो ना, जोड़ दो इनको, तो चिकटीत बोलते हैं, इन्हीं को मिला के बोलते हैं। तो 12 बेटा। चलो भाई एक बार फिर से, अब की बार ना यहां पर मैं केवल ये चेंज कर रहा हूं, अब की बार यहां लिख रहा हूं मैं नीचे 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 और नीचे, बस। अब मुझे फटाफट बताओ क्या कुछ चेंज होगा या ऐसे ही रहेगा? कुछ बच्चों ने चेंज किया है, सर हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, सेम रहेगा। कुछ बच्चे सेम बता रहे हैं, भाई सेम, कुछ तो चेंज होगा। ए में चेंज नहीं होगा क्या? ए में क्या आएगा? एट, करेक्ट, वेरी गुड। ए बदल गया, पहले 0 था अब 8 हो गया। फिर पीएम कितने? सेम 6, सेम 6 बापू, ये तो सेम 6, ए बदल गया। हो गया? भाई बैठ गया क्या? चलिए फटाफट हम लोग ना इनसे एज डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे। और अब मैं आपको, ये हमारा हो चुका है टेम्परेरी वाला, परमानेंट वाला मैंने आपको बता दिया इंसीजर का। अब यहां से हम लोग ना एज डिसाइड करेंगे, और इस बार हम प्री मोलर से कर रहे हैं। और प्री मोलर भी भैया, हाँ टेम्परेरी भी होते हैं ये और परमानेंट भी होते हैं। केवल मोलर होते हैं ना, मोलर, देखो इनको आप नोट करना बेटा अलग से, कि इंसीजर जिनको आपको सामने सामने वाले थे वो बेटा टेम्परेरी भी होते हैं, टेम्प भी होते हैं, परमा भी होते हैं। मेरा टेम्प तू, मेरा परमा तू। उसके बाद आ जाओ पीएम, प्री मोलर, ये भी टेम्प होते हैं, परमा भी होते हैं। लेकिन जो मोलर है, मोलर टीथ ऑलवेज परमा। ये सब चीजें ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, तब जाके कुछ एज डिसाइड करवा। हाँ ऑलवेज परमा, तब जाके कोई एज डिसाइड कर पाओगे आप, अदरवाइज तो ऐसे ही लटकते रह जाओगे, आएंगे नहीं ऐसे। नोट हो गया? समझ में आ गया? केवल एम जो है ना वो परमा है, बाकी तो सब टेम्प है, परमा है, परमा है, टेम्प है। अब इसका भी देखो, ये भी लगभग सेम से ही है। जैसे अपने वो दूध वाले आ रहे थे ना, दूध वाले 1 महीने के अंतर्गत, 1 महीने के, तो जब तक ये दूध वाले आते हैं ना, दूध वाले, पहला पहले सप्ताह में आ रहा था, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, तब तक ये ना टेम्परेरी, ये भी 1 महीने में सारे आ जाते हैं। बस इतना सा इसका तो, कि प्रीमोलर, पीएम, कौन से वाले? टेम्पोरेरी, अस्थाई, 1 माह में आ जाते हैं। तो किसी के दूध वाले आ गए, 1 महीने का हो गया, सारे के सारे, मतलब आगे वाले दूध वाले आ गए ना, ये वाले इंसीजर, तो 1 महीने का हो गया। और अगर उसके उसी के साथ साथ, मतलब ये लगभग साथ ही आते हैं, ये वाले दूध वाले और ये वाले, ये बेटा लगभग साथ से आते हैं 1 महीने में, ये भी आ जाते हैं, सामने वाले भी दूध वाले, मतलब दूध दूध का खेल 1 महीने का है, यूं कह सकते हैं। अस्थाई, अस्थाई का जो खेल है वो 1 महीने का है, यूं भी कह सकते हैं आप, क्योंकि अभी मोलर आएंगे आगे वाले, वो तो अस्थाई आते ही नहीं है। तो दूध दूध दूध, 1 महीने का दूध, अस्थाई अस्थाई अस्थाई, 1 महीने में आ गए सारे के सारे अस्थाई। बैठा? अब चलते स्थाई। तो ये है सबसे टेक्निकल और सबसे मजेदार चीज, ये हम ऑलरेडी ले चुके, इधर वाला पहले से ही याद है किसी को भी, थोड़ी देर पहले कहा था मैंने। हाँ ये जो है ना, ये तो बात हो गई ना अपने पास, ये तो अपने बात हो चुकी है ऑलरेडी, ये वाले तो हम पहले से ही कर चुके हैं।
हो गया। अब लेते हैं स्थाई वाले। यहां पे एक्चुअली क्या स्थाई डालना था, उन्होंने वो डाल दिया दूसरे वाला, है ना, कोई बात नहीं, उसको मुझे ध्यान है पूरा पूरा। इसको ना यहां पर उनको स्थाई डालना था। चलो मैं इसको ना व्हाइट कलर कर देता हूं ताकि आपको दिखे ही नहीं, ठीक है। या इसको अपने व्हाइट कलर क्यों करते हैं, अपने पास वो पड़ा होगा ना शायद, स्थाई डाला होगा, नहीं डाला, कोई बात नहीं। चलो अपने को वो तो समझा भाई। स्थाई वाले ये ले लेते हैं, उन्होंने क्या इसके साथ ये टेम्परेरी डाल दिया, डालना था परमानेंट, कोई नहीं। देखो ये पीएम, ये जो स्थाई है ना, ये स्थाई है बेटा, ये सारे के सारे क्या है, स्थाई है, स्थाई है, सारे के सारे स्थाई है। अब मुझे कोई ये बताएगा ये वाले स्थाई, ये अपन मान लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, कोई बात नहीं, अपन बढ़ा लेते हैं स्थाई, क्या फर्क पड़ता है उससे, स्थाई बना लेते हैं ये वाला। अब किसी को, किसी बच्चे को याद हो स्थाई में ये कब आया था, ये स्थाई जो करंतन थे या इंसीजर थे परमानेंट वाले, उसमें पहली जोड़ी कब आई थी, पहली जोड़ी कब आई थी, किसी को याद है? 2 से 2.5 साल। ना 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 ना, वो तो दूध वाले थे। अरे बेटा दूध वाले थे, वो जो आप बता रहे हो ना, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, वो दूध वाले थे अस्थाई। ये स्थाई कब आए थे, ये आए थे 2 से 2.5 साल में। देखो आप अपने नोट्स में देखो पीछे जाके, परमानेंट वाले आए थे। अरे बेटा 1 वीक 2 वीक वो तो कच्चे वाले थे, कच्चे वाले। ये आए थे 2 से 2.5 साल में। एक बार पीछे जाओ, फ्लैशबैक में जाओ, अपनी कॉपी खोलो और देखो। तो जब ये वाले आते हैं ना, ये वाले स्थाई, इनके साथ साथ ही ये वाले आ जाते हैं, ये वाले। देखो आप यहां क्या लिखा हुआ है, ये कितने में आए, 2 साल में, ये कितने में आए, 2.5 साल में, और ये कितने में आए थे, वो भी 2 से 2.5 साल में। तो ये स्थाई वाले जो प्रीमोलर है ना, प्रीमोलर की पहली जोड़ी और दूसरी जोड़ी, और इधर ना इंसीजर की पहली जोड़ी, ये लगभग साथ निकलती है 2 से 2.5 साल में। अब आप कैसे लिखोगे, मुझे पता आपके सामने बड़ी संकट होगी, भाई सर ने तो बड़ा अच्छा काम कर लिया, बना बनाया डायग्राम ले लिया, उनको क्या जोर आना था, हमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है, हम कैसे लिखिए इनको। भाई आप ऐसे लिखो ना, एक लाइन ऐसे खींच लो, इधर इधर लिख लो ये वाले परमानेंट इंसीजर, ठीक है, इधर लिख लो टेम्परेरी प्रीमोलर या मोलर, दोनों लिख लो, और इधर का लिख लो पहली जोड़ी, उधर की लिख लो पहली और दूसरी जोड़ी। ये साथ आती है 2 से 2.5 साल में। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। दोबारा समझो, ए ए ए ए ए ए ए, ये साथ आएंगे। देखो देख किस किस बच्चे को क्लियर हो गया। अब उससे आगे वाली ये जोड़ी कब आई थी, ये वाली किसी को याद आ रहा हो, इसके आगे वाली ये और दांत और ये वाले, कलर कर लेते हैं भाई, चेंज कर लेते हैं, ये और ये कब आई थी, किसी को याद आ जाए? 2.5 से 3 साल में ये वाला। हो रहा है, 2.5 से 3 में आए थे ना, तो लगभग इनके साथ ना इसकी आगे वाली जोड़ी आ जाती है, ये यहां तक होती है मैचिंग, यहां तक होती है मैचिंग। उसके बाद में किसी को याद आ रहा हो, ये कब बताई थी मैंने, 3 से 3.5। ये वाली कब बताई थी, 4 से 4.5। अब आपको हैरानी होगी जान के कि ये वाले ना इधर, ये तो हो गए, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मैचिंग भी हो गई भाई, इसकी 2, इसकी 1, इसकी तीसरी, इसकी दूसरी, लगभग मैचिंग होगी। लेकिन ये ना, ये पीछे वाले इनसे पहले आ जाते हैं,
क्या बात कर रहे हो, आगे वाले पहले कैसे आ गए? भाई आगे वाले इसलिए पहले आ गए क्योंकि ये क्या होते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं, परमानेंट भी होते हैं। तो ये इनको पहले टेम्परेरी आना होता है, फिर बेचारे टूटते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। वो तो क्या करते हैं, डायरेक्ट उगते हैं। तो अगर किसी के ना मोलर की पहली जोड़ी आ गई, ये वाली जोड़ी आ गई, तो ये मान लेना वो 6 मंथ का। सेकंड वाली आ गई 1.5, 1.5 महीने का। और तीसरी वाली आ गई तो ये मान लेना 2 से 2.5 साल का। और ये 2 से 2.5 साल ना आपकी यहां पर मैचिंग हो रहे, देखो ये वाला, इसका मतलब ये वाला ब्लू किया हुआ, और ये इधर वाला, ये लगभग जो है ना दूसरा तीसरा, ये साथ निकलते हैं। एक बार फिर से देखना, मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूं। ये वाला इधर आपके ना, ये वाले, और ये लास्ट वाला, ये सारे मैचिंग है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो भाई 2 से 2.5 साल में कौन कौन से आ गए? देखो क्या क्या आ गए। एक तो आ गई स्थायी करंतन की पहली जोड़ी, स्थायी करंतन की पहली जोड़ी, ये 2-2.5 साल में आते। 2-2.5 साल के तो काफी सारे दांत हो गए ना भाई। इसके बाद प्रीमोलर स्थायी की, स्थायी पीएम, इसकी पहली भी आ गई लगभग और दूसरी भी आ गई। लेकिन जो मोलर है, मोलर की लास्ट जोड़ी आ गई इसके साथ ही, मोलर की तीसरी जोड़ी, ये मैचिंग होती है। ये सारी लगभग साथ निकलती है, पूरी की पूरी, सारी की सारी लगभग साथ निकलती है बेटा। ये स्थायी और ये लास्ट वाला। भाई ये जल्दी क्यों निकल रहे, समझ में आया क्या आपके? क्योंकि इनको क्या होता है, पहले अस्थायी निकलना पड़ता है, फिर स्थायी आते हैं। तो ये क्या पहले से निकलना शुरू हो जाते हैं, 6 महीने पे आ जाता है, 1.5 साल पे आ जाता है, और 2 से 2.5 साल पे आ जाता है। नीचे वाला जबड़ा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज का तो टाइम हो गया। कल से मैं फिर से बेटा 0 से स्टार्ट करूंगा। एक बार अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया है या आपने नोट्स बनाए हैं तो एक बार आप सारे के सारे बच्चे ना एक बार पढ़ के आना बेटा इसको। ये मतलब बहुत टेक्निकल है ये, इजी नहीं है। लेकिन अगर आपने दिमाग में बैठा लिया ना, कुछ भी नहीं है बेटा, मजाक है। आपको पूरे के पूरे डायग्राम सहित याद हो जाएंगे, पूरे के पूरे एकदम डायग्राम सहित पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे। तो एक बार फिर से आप इनको अपने दिमाग में ना गड़गड़ाना, यूं इधर से उधर गड़गड़ाने चाहिए, ऐसे गड़गड़ा 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 गड़गड़ा। एक बार ये आ गए थे, सर ने ये बताए थे, ये बताए थे, ये बताए थे। उसके बाद भी किसी को लगे, बोला उसको बड़ा, उसके बाद भी लगे कि नहीं ये तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन रह ही गया, तो मैं हूं ना, कल भी मैं दांत ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, कल फिर से सीखेंगे, एक बार फिर से देख के आना। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब बागे, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।